गाइस, सोशल मीडिया पर चल रहा 370 रुपए वाला बिरयानी का कलेश अब इंटरनेट से निकलकर सीधा सरकारी कानून के दायरे में फंस चुका है। इस पूरे विवाद पर अब महाराष्ट्र सरकार ने बेहद सख्त रुख अपनाया है और मामले से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ बड़े आदेश जारी कर दिए हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे की मुश्किलें अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सरकार इस पूरे मामले को लेकर बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने प्रणीत मोरे और इस पूरे विवाद से जुड़े बाकी लोगों के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद से पूरे क्रिएटर कम्युनिटी में खौफ का माहौल बन गया है। चलिए आपको बताते हैं कि सरकार ने आखिर क्या क्या नए आदेश दिए हैं और इससे मामले में क्या क्या नए मोड़ आने वाले हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी सीधे महाराष्ट्र साइबर पुलिस को सौंप दी है। अब साइबर पुलिस के एक्सपर्ट ऑफिसर्स प्रणीत मोरे के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनके ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग जगह पर हुए शोज की रिकॉर्डिंग्स और इंटरनेट पर वायरल हो रही एक क्लिप की गहराई से जांच करेंगे। जांच एजेंसियां इस बात का पता लगाने की कोशिश करेंगी क्या किसी वीडियो में ऐसी बातें और भी कही गई हैं जो देश के कानून का उल्लंघन करती हैं, या फिर किसी व्यक्ति, वर्ग या महिलाओं की डिग्निटी और सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं। अगर जांच में कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल मिलता है तो आने वाले समय में इन सभी लोगों पर कानून का ऐसा शिकंजा कसेगा जिससे निकलना इनके लिए शायद नामुमकिन हो जाए। चलिए एक बार फिर से जान लेते हैं कि आखिर ये पूरा किस्सा क्या था जिस पर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे के क्राउड वर्क शो का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें हिमांशु जांगरा नाम के एक लड़के ने मजाक में कहा था कि जब उसने एक डेट पर चिकन बिरयानी खिलाने के लिए 370 रुपए खर्च किए हैं तो वो फिजिकल इंटीमेसी डिजर्व करता है। एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं थे, बट मतलब यही था। वहीं दूसरी तरफ एक और क्लिप वायरल हुई जिसमें एमबीबीएस की स्टूडेंट डॉक्टर सेजल पवार ने डेड बॉडीज के प्राइवेट पार्ट्स को लेकर एक बेहद ही अजीब बात कही थी और बताया था कि कैसे मेडिकल के स्टूडेंट्स उनका मजाक उड़ाते थे। इन दोनों ही क्लिप्स में प्रणीत मोरे उन प्रॉब्लमैटिक बातों पर हंसते हुए और उन्हें बढ़ावा देते हुए दिख रहे थे, जिसके बाद जनता का गुस्सा फट गया। जब इंटरनेट पर लोगों ने इन तीनों को पूरी तरीके से ट्रोल करना शुरू कर दिया और चारों तरफ थू-थू होने लगी, तो इन तीनों ने ही सोशल मीडिया पर आकर माफी मांगी। प्रणीत मोरे ने अपनी गलती कबूल करते हुए लोगों से एक आखिरी मौका देने की गुजारिश की है ताकि वो अपना कंटेंट सुधार सके। वहीं हिमांशु जांगरा ने अफसोस जताते हुए कहा है कि उनकी किस्मत ही खराब थी, क्योंकि वो उस शो में गए और इस विवाद के बाद उनकी हालत बेहद खराब है और उनके परिवार ने उन्हें बहुत डांटा है। डॉक्टर सेजल पवार ने भी अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी है और कहा है कि उन्होंने बहुत गलत बात बोली थी और उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की घटिया बात बोल कर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, लगता है कि अब माफी मांगने का समय निकल चुका है, क्योंकि कानूनी कार्यवाही अब पूरे जोर शोर से शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने एलिजिडली ऑब्सीन और ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अपलोड करने के जुर्म में कॉमेडियन प्रणीत मोरे, हिमांशु जांगरा और सेजल पवार के खिलाफ एक ऑफिशियल एफआईआर दर्ज कर दी है। एंड इतना ही नहीं, हिमांशु जांगरा को उनकी गुड़गांव बेस्ड कंपनी ने नौकरी से भी तुरंत निकाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के मशहूर सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज और केईएम हॉस्पिटल ने बड़ा एक्शन लेते हुए डॉक्टर सेजल पवार को 15 दिनों के लिए कॉलेज से छुट्टी पर भेज दिया है और उनके खिलाफ एक इंटरनल इंक्वायरी भी बैठा दी है, जो उनके करियर के लिए शायद खतरा बन सकती है। इस पूरे कंट्रोवर्सी के बीच कॉमेडी इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड दो भागों में बटा हुआ दिख रहा है। एक तरफ जहां आम जनता, बड़े सेलेब्स इन तीनों के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुनिका और शहबाज बदेशा जैसे कुछ लोग प्रणीत मोरे का सपोर्ट भी कर रहे हैं। उन्होंने प्रणीत को हिम्मत बनाए रखने की सलाह दी है और कहा है कि मजाक को मजाक की तरह ही लिया जाना चाहिए, ना कि उस पर कानूनी मुद्दा बनाया जाना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के सख्त आदेश के बाद ये साफ हो गया है कि डिजिटल वर्ल्ड में अब हर क्रिएटर को सोच समझ कर बोलना होगा। सो दोस्तों, इस पूरे कानूनी एक्शन और सरकार के फैसले पर आपका क्या सोचना है? क्या ये कार्यवाही सही है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइफ।